हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और इससे पहले कि हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। और आज की कहानी है गमछा। तो चलिए गमछे की कहानी सुनते हैं। पिताजी काम पर जा रहे थे। उनका गमछा कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने उनसे कहा, आज आप रुमाल से काम चला लीजिए। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, रुमाल से काम नहीं चलेगा। ये गमछा बड़े काम की चीज है। कंधे पर हो तो पसीना पोंछ लो, गर्मी लगे तो हवा कर लो, नींद आए तो पेड़ के नीचे बिछाकर सो जाओ, कड़ी धूप हो तो सिर पर बांध लो, तुम चाहो तो इससे पोटली भी बांध लो। सबसे बढ़िया तो ये है कि अगर तालाब मिले तो नहाने के समय इसका इस्तेमाल कर लो। इतने में पीकू गमछा मुंह में दबाकर भागता हुआ आया। मैं झट से बोला, अपना कुत्ता पीकू भी बड़े काम का है पिताजी। तो ये थी हमारी कहानी गमछा, जिसमें पिताजी हैं और वो अपना गमछा ढूंढ रहे हैं। उनको गमछा कहीं नहीं मिल रहा था। तो फिर क्या होता है, जब वो गमछा ढूंढ रहे थे तो उन्हें बोला गया कि आज आप रुमाल से ही काम चला लो। और ये किसने कहा? इस कहानी में उस कैरेक्टर, उस पात्र ने कहा जो पिताजी कह रहा है, यानी कि उनके बेटे ने कहा। और पिताजी उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा, गमछे में और रुमाल में बहुत फर्क होता है। गमछा बहुत काम की चीज है, गर्मी में पसीना पोंछ सकते हैं, इसे कंधे पर रखते हैं, हवा कर सकते हैं, पोटली बना सकते हैं, अगर नींद आए तो पेड़ के नीचे बिछाकर सो सकते हैं, और अगर तालाब में जाए तो इसका इस्तेमाल करके आप नहा भी सकते हैं। और इतने में ही फिर क्या होता है, घर में एक कुत्ता भी पाला गया है जिसका नाम है पीकू। फिर वो अपने मुंह में गमछा दबाकर भागा भागा आता है। और वहां पर आखिरी डायलॉग बेटे ने कहा कि पिताजी, अपना जो कुत्ता है पीकू वो भी बड़े काम का है। और स्टोरी खत्म हो जाती है। तो चलिए, हमने जाना गमछे के महत्व के बारे में, उसके बहुत सारे कामों के बारे में। अब हम करते हैं इस कहानी के प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न लिखा है, गमछे के किन्हीं दो फायदे के बारे में लिखें। हमें दो फायदे बताने हैं। जैसे हमने कहानी पढ़ी तो हमें बहुत सारे फायदे पता चले। तो हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1, ये गर्मी में पसीना पोंछने के काम आता है। और नंबर 2, कड़ी धूप हो तो इसे हम सर पे भी बांध सकते हैं। तो ये दो फायदे हमसे पूछे गए, हमने दोनों ही लिख दिए। अब चलते हैं हम प्रश्न 2 की तरफ। पीकू गमछा मुंह में दबाकर ले आया। कुत्ता घर में और क्या क्या काम करता होगा? तो हमें बताना है। जो पिक्कू है, यानी कि जो घर में कुत्ता पाला गया था, जब गमछा ढूंढा जा रहा था तो वो भागा भागा गमछा लेकर आ जाता है, वो भी कहाँ पे, मुंह में दबाकर। तो और क्या क्या काम करता होगा हमें बताना है सोचकर। तो चलिए उत्तर लिखना शुरू करते हैं। क्या करता होगा? अब देखिए, अगर हमने घर में कुत्ता पाला होगा तो कुत्ते का सबसे बड़ा काम जो होता है, हम कहते हैं वो बहुत ही वफादार जानवर है। और ये क्या करता है? रखवाली करता है, सबसे अच्छी रखवाली। तो नंबर 1, पीकू घर की रखवाली करता होगा। और क्या हो सकता है? नंबर 2, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में आता है तो वो भौंक कर बताता होगा कि कोई अजनबी इंसान आपके घर में आया है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। अजनबी इंसान के आने पर घर में भौंक कर बताता होगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 3, घर में पीकू सबका दिल लगा कर रखता होगा। क्योंकि जो जानवरों को हम पालते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं हम वैसा ही प्यार, वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम इंसानों के साथ करते हैं। तो वो सबका दिल लगा कर रखता होगा, यानी सभी खुश रहते होंगे। इसके साथ ही हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। रुमाल और गमछे में क्या अंतर है, लिखिए। तो देखिए, हमने इस पार्ट में जाना था रुमाल में और गमछे में कितना फर्क है। तो चलिए एक एक करके इसका उत्तर और अंतर लिखते हैं। नंबर 1, रुमाल छोटा होता है, ठीक है, और उसका उल्टा गमछा क्या होता है? गमछा बड़ा होता है। तो हमने लिखा रुमाल छोटा होता है जबकि गमछा बड़ा होता है। उसके बाद नंबर 2 पे लिखेंगे, क्योंकि रुमाल छोटा है बच्चों तो उसको कहाँ रखते हैं? जेब के अंदर। और गमछा है
तो हमें पाठ में बताया गया कि उसे हम कंधे पर रखते हैं। तो हमने लिखा रुमाल को हम जेब में रखते हैं लेकिन गमछे को कंधे पर रखा जाता है। ये दूसरा अंतर हो गया। अब तीसरा डिफरेंस लिखते हैं। गमछे से पोटली भी बांधी जा सकती है लेकिन रुमाल तो छोटा है, उससे नहीं बांध सकते। तो हमने लिखा गमछे से पोटली भी बांधी जा सकती है लेकिन रुमाल से नहीं। अगला, कभी कभी गमछे का इस्तेमाल नहाते समय भी किया जा सकता है लेकिन रुमाल से ये संभव नहीं है। तो हमने लिखा कि कभी कभी नहाते समय गमछे का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन रुमाल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और यही हमारा उत्तर हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न भी पूरा हो गया। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 कहता है कि किन किन जानवरों को पाला जा सकता है, और अब हमें उनकी लिस्ट बनानी है, एक सूची तैयार करनी है कौन कौन से जानवर पाले जा सकते हैं। तो चलिए मिलके लिखना शुरू करते हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा, ऊंट, बिल्ली, हाथी, सुअर, बकरा, खरगोश। तो हमने ये पूरी लिस्ट तैयार कर दी जिसमें उन जानवरों के नाम है जो कि घर में पाले जा सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न को। प्रश्न कहता है कि आपके अनुसार क्या जानवरों को पालना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों नहीं? क्या पालना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है पालना चाहिए। आप क्या सोचते हो ये आप लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पालना चाहिए तो आपका उत्तर इससे अलग होगा। हम लिख रहे हैं कि हाँ जानवरों को पालना चाहिए, और लिखेंगे हमारे अनुसार जानवरों को पालना चाहिए। अब पूछा है कि हाँ पालना चाहिए तो क्यों? इसलिए क्योंकि उनके साथ समय बिताने से हमारा तनाव गायब हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। उसके बाद और क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 2, जानवरों के साथ अगर आप रहते हैं तो अकेलापन दूर होता है, आपको लगता ही नहीं कि आप अकेले हैं। अब लिखते हैं तीसरा पॉइंट, उनके साथ रहने से हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम मन से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। उनके साथ हम ऐसे जीते हैं जैसे हम किसी इंसान के साथ रह रहे हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास रहती है, तो हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहती है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर जरूर समझ में आएंगे और ये कहानी भी। फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में।